नमस्कार, मैं श्रीकांत चौहान आप सभी का ट्रेड टॉक के पॉडकास्ट में स्वागत करता हूं। सबसे पहले अगर हम हमारे डोमेस्टिक मार्केट्स को देखें तो यहां पे हमने कल एक शानदार तेज़ी देखी। निफ्टी ने 400 पॉइंट की तेज़ी दर्ज की और सेंसेक्स ने लगभग 1300 पॉइंट्स की। गैप अप ओपनिंग के बाद भी मार्केट में जो रैली बनी वो अनएक्सपेक्टेड थी और मार्केट्स नियरली 20,700 के करीब आके क्लोज हुए। 20,700 के करीब मार्केट के लिए एक बढ़िया रेजिस्टेंस था, लेकिन अभी यहाँ से अगर और तेज़ी बनती है तो हम 20,850 के भी लेवल्स देख सकते हैं। करेक्शन अगर आता है तो 20,500 के नीचे जाना अभी मार्केट के लिए शॉर्ट टर्म में मुश्किल है, तो उन लेवल्स के करीब 20,550 500 के करीब आप लॉन्ग की पोजीशंस बना के चल सकते हैं। इसके अलावा अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो वहाँ पे भी शानदार पैटर्न था। 46,400 के ऑल टाइम हाई को क्रॉस करना एक कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड इवेंट था, लेकिन कल के दिन में बैंक निफ्टी ने भी ये साकार कर लिया। तो कई सारे बैंक स्टॉक्स में हमने तेज़ी देखी, इंक्लूडिंग पीएसयू, प्राइवेट बैंक्स, दोनों में चौतरफा तेज़ी थी। और बाय क्लोजिंग एंड क्रॉसिंग 46,400 अभी हमें लगता है बैंक निफ्टी 48,000 के लिए आने वाले कुछ दिनों में जा सकता है। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेंगी 47,000 के करीब एंड 48,000 के करीब। यहाँ पे भी हमें लगता है कि करेक्शन में खरीदारी की जा सकती है। 46,000 के करीब सपोर्ट है और 45,800 के बीच यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है। तो इन लेवल्स के करीब हम बैंक निफ्टी में कुछ लॉन्ग की पोजीशंस बना सकते हैं। हमें लगता है कि मार्केट्स में जो तेज़ी देखी है उसके बाद हमें स्टॉक स्पेसिफिक रहना ज़रूरी है, बट अगर कोई करेक्शन अगर आता है तो उस वक्त निफ्टी में या बैंक निफ्टी में लॉन्ग की पोजीशंस बनाई जा सकती है। इसके अलावा अगर अदर इंडाइसेस की बात करें तो निफ्टी आईटी में हमने एक ज़बरदस्त मोमेंटम देखा और क्षमा करना, निफ्टी मेटल्स में हमने ज़बरदस्त मोमेंटम देखा। नैल्को, हिंडाल्को, जीएमडीसी, इन सभी में हमने अच्छी खासी तेज़ी देखी और हमें लगता है कि अगर यहाँ से अगर मोमेंटम और भी बनता है तो हम वापस से एक बार स्टील स्टॉक्स के साथ साथ कुछ एल्यूमिनियम के स्टॉक्स में तेज़ी देखेंगे, जैसे कि नैल्को, हिंडाल्को, टाटा स्टील एंड जिंदल स्टील एंड पावर, ये हमारे प्रिफर्ड पिक्स है। इसके अलावा आईटी की अगर बात करें तो यहाँ पे मोमेंटम काफ़ी ढीला ढाला सा था, एक सबड्यूड एक्टिविटी थी और उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि यूएस में जब तक फेड की मीटिंग से जो आउटकम आते हैं वो जब तक पॉजिटिव नहीं होंगे, यानी कि रेट कट के इंडिकेशंस नहीं आते हैं, तब तक हमें लगता है कि आईटी स्टॉक्स में एक रेंज बाउंड एक्टिविटी बनी रहेगी। तो यहाँ से जो 13th ऑफ दिस मंथ 13 तारीख को जो फेड की मीटिंग है उसके जो आउटकम आएंगे उसी के बेसिस पे आईटी स्टॉक्स में तेज़ी बन सकती है। बट अगर यहाँ से मोमेंटम अगर और बनता है, आईटी स्टॉक्स में अगर कुछ और ख़रीदारी अगर आती है तो फिर हमें लगता है कि इन्फोसिस यहाँ पे हमारा एक प्रिफर्ड पिक होना चाहिए। तो दोस्तों, ओवरऑल मार्केट के परफॉर्मेंस को देखते हुए करंट लेवल्स पे हमें स्टॉक स्पेसिफिक रहना ज़रूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी से मैं आज के लिए विदा लेता हूँ और आपका दिन मंगलमय रहे, ऐसे मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद।